स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर 3 क्लास। आज आप लोगों को मैं मंडे की डायरी के बारे में बताऊंगी। टुडे इज़ मंडे 22 जून 2020। क्लास वर्क है आप लोगों का लेसन नंबर 12 का वर्ड्स मीनिंग, यानी कि लेसन नंबर 12 के वर्ड्स मीनिंग, जो कि आप लोगों का यूनिट नंबर 5 ही है, जो कि आपकी मैंने रीडिंग करवा दी है ऑलरेडी ही। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। होमवर्क आप लोगों का यही है कि जो अभी वर्ड्स मीनिंग होंगे आप लोगों ने ये याद करने होंगे हर सूरत में। जो भी मुश्किल वर्ड लगे आप लोग फ़ौरन कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन होते हैं, आप लोग वहाँ पर रब्ता करेंगे हमसे। अब इसके वर्ड्स मीनिंग हैं आप लोगों ने किस तरह से किस पैटर्न से लिखने हैं, तो आप लोग देखिएगा। यूनिट नंबर 5 है, लेसन नंबर 12 सिटीज़ एंड विलेजेस, यानी कि शहर और गाँव। वर्ड्स मीनिंग इसके टोटल कितने हैं? 12 हैं। आप लोग नंबरिंग दे दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबरिंग होगी इसकी। सेंटर लाइन आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करनी है। अगर आपके रजिस्टर पर मार्जिन लाइन नहीं है तो लाजमी मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कीजिएगा। चलें जी, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये रिटन वर्क है, तो रिटन वर्क आप लोगों को पता है कि कंपो के साथ सारा रेडी करते हैं और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग जो होते हैं वो आप लोग पेंसिल के साथ लिखते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट वर्ड है आपका पैलेस। पैलेस का मतलब मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने मीनिंग लिखवाए थे वो रिपीट भी होते हैं आप लोगों के क्लास वर्क में। जब आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से की होगी वीडियो गौर से सुनी होगी, तो वहाँ पर आपको पैलेस का मैंने मतलब बताया था। पैलेस का मतलब होता है महल। महल यानी कि PALAS। और जब वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर वर्ड्स मीनिंग में कैपिटल आता है। उर्दू का वर्ड जब लिखने लगते हैं 2 लाइन्स के अंदर, तो वो सिरे जो हैं वो 2 लाइन्स के अंदर, अलिफ वाले वर्ड सीधे, बे वाले वर्ड लाइन के ऊपर और गलाइयों वाले वर्ड लाइन से नीचे। ठीक है, इसी तरह से आप इसका मीनिंग लिखेंगे। पहले इसका वर्ड मीनिंग है महल, मीम हे और ये लाम की गुलाई। ठीक है, महल। नेक्स्ट वर्ड है आपका नंबर 2 फोर्ट, FORT। फोर्ट का मतलब होता है किला। किला वो जगह होती है जो एक बादशाह अपनी आर्मी के लिए यानी कि अपनी फ़ौज के लिए बनाता है, जहाँ पर वो रहती है, और उसका असला वगैरह जो भी होता है, तोपें वगैरह वहीं पर होती हैं। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है सनती। स्वाद से है, इसी तरह से स्वाद, नून, आइन ते छोटी ती, सनती। ठीक हो गया। सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ज़राए, जाल, रे, अलिफ। इसी तरह लेट रखिएगा पेंसिल का, क्योंकि आप लोगों की राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप लोग क्लास वर्क कर रहे होते हैं। क्राफ्टमैन, CRAFTSMEN, क्राफ्टमैन, दस्तकार। दाल, सीन के 3 सिरे, एक ते का, काफ सिरे वाला, दस्तकार। ठीक हो गया। यूनेस, खंडराट, RUINS, वीनस, खंडराट। खे की जब आवाज़ आती है आपको पता है 2 आँखों वाला खे होता है। खे, नून, डाल, रे, अलिफ, रा और ते रात, खंडराट। यानी कि खंडर इलाके जहाँ पर कुछ भी आबादी नहीं होती है, जैसे मोंजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इस तरह के इलाके जो हैं वो खंडराट में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, उनको रियूनियस कहा जाता है। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स का है SETTLEMENTS, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स का मीनिंग आप लोग लिखेंगे रिहाइश गाहें। अब कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैं लाइन के ऊपर लिखती होती हूँ। इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 लाइन्स के अंदर हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा खूबसूरत राइटिंग में इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। अब एस की शेप देख लें, आर की शेप, जितने भी वर्ड्स हैं टेल वाले मैंने वो किस तरह से बनाए हैं, उनकी मैंने टेल्स बनाई हैं खूबसूरत तरीके से। आप लोग टेल्स बनाते हो ये वाली, इट्स रॉन्ग। ठीक है, ये टेल नहीं होती हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की राइटिंग का पैटर्न ये है, इस तरह की टेल, यानी कि यहाँ से लाते हुए या ऊपर से लेकर आएंगे तो नीचे से थोड़ी सी गुलाई देंगे वर्ड को, वर्ड ऑटोमेटिकली नीट बनेगा। और जब आई का वर्ड मैंने लिखा, देखें डी उसके अंदर 2 लाइन्स के अंदर गोल गोल बना के ऊपर तक लिया है, उतना ऊपर तक लेना है जितना आप लोग आई ले रहे हैं। इसी केस के बाद टी, यानी कि 2 लाइन से बाहर जितने भी वर्ड हैं वो आई के इक्वल आएंगे। अब देखें यहाँ पर आप लोग मैच कर लें, बेशक देख लें कि मैंने इक्वल ही रखे हैं। इसी तरह से सेटलमेंट का वर्ड मैंने लिखा है, वो एस जितना मैंने ऊपर तक लिया है, डबल टी और एल उतना ही मैंने बाहर निकाला है। देखें ऊपर तक जा रहा है। टिकटाई भी और MENTS। अब MEN क्या है, 2 लाइन्स के अंदर फिट किया है।
इसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। रिहाइश गाहें। अब है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वो होती है जो ऑफिसर्स वगैरह हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, घर घर जाकर उनके घर के अफराद की स्ट्रेंथ पूछते हैं, यानी कि काउंटिंग करना, किसी घर के अफराद की काउंटिंग करते हैं एक एक घर में जाकर। उसी के हिसाब से फिर वो जो एक दस्तावेज़ बनाए जाते हैं, उसके बाद जितनी भी प्लानिंग होती है हुकूमत की, गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, यानी कि स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि कहाँ कहाँ ज़्यादा आबादी है, कहाँ कहाँ बनाने हैं, वो इसी हिसाब से फिर यानी कि मर्दमशुमारी करके फिर अंदाज़ा होता है कि मुल्क की कितनी आबादी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, और मुल्क यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए फिर हुकूमत जो है वो मंसूबे बनाती है मर्दमशुमारी के तहत। ठीक है। ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स का मतलब है ORCHARDS। ऑर्चर्ड्स का मतलब यहाँ आप लिखेंगे बागात। बेलिफ बाग, आइन अलिफ गा, और ये ते बिल्कुल सीधी बागात। कार्ड्स। कार्ड्स का मतलब आएगा छक्कड़े। अब 6 की आवाज़ आ रही है, 6 यानी कि 6 2 आँखों वाला आएगा, 6 काफ अड़े बड़े अड़े छक्कड़े। ट्रेडिशनल। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल। रिवायती। रे वाव अलिफ ये तो ये छोटी ती, रिवायती। डिस्पेंसरी दवाखाना। DISPENSARY डिस्पेंसरी दवाखाना। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये इसी तरह से करना है और अच्छे से करके फिर मुझे आप लोगों ने दिखाना है। बट लिसन, आप लोगों का एक छोटा सा बुक वर्क रहता था, वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, यहाँ पर पेज नंबर 74 की एक्टिविटी आप लोगों की रह गई थी, जो कि डायरी में मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको करवानी है। पुट अ टिक नेक्स्ट टू द थिंग्स फाउंड इन अ विलेज एंड क्रॉस एक्स, यानी कि क्रॉस नेक्स्ट टू द थिंग्स नॉट फाउंड इन अ विलेज, यानी कि जो जो चीज़ें गाँव में पाई जाती हैं उन पर टिक करना है, और जो नहीं पाई जाती उन पर क्रॉस करना है। मॉस्क्यू स्कूल्स एंड फील्ड्स नंबर 1 पर है। ये पाए जाते हैं गाँव में? नो, सॉरी, यस। यहाँ पर क्या आएगा? टिक। लाइब्रेरी, म्यूजियम, जूस नहीं होते गाँव में, इसलिए यहाँ पर क्रॉस। हैंडीक्राफ्ट, ऑर्नामेंट्स, क्रॉप्स और ग्रेन्स ये होते हैं गांव में, यस, यहाँ पर टिक। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, जाहिर बात है लोग तो वहाँ होंगे गांव में, इसलिए यहाँ पर टिक। टॉल बिल्डिंग्स, बिग मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स, यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। अब ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस एंड टॉक विद योर टीचर अबाउट दिस। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा व्यू देती चलूँ। नंबर 1 पर है, यानी कि आप लोगों को इसके बारे में बताना है। आप फिशिंग विलेज कहाँ है? आप फिश विलेज इन द डेजर्ट, यानी कि सहरा में एक गांव कहाँ है? कोई भी आप बता सकते हैं या मैं कोई भी बता सकती हूँ। विलेज इन द माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स कहाँ हैं एक गांव में, यानी कि जो पहाड़ी इलाके में, वो कहाँ है? अब बताती चलूँ आपको। ये मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ, और आप लोग ये माइंड में रखिएगा, ये करना नहीं है, बट ये एक्टिविटी है आपकी। हेयर आर सम क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, यानी कि वेयर आर फिशिंग विलेज फाउंड। अब फिशिंग विलेज कहाँ पर है? देखिएगा, मुबारक विलेज इज़ अ फिशिंग विलेज इन अ किमाड़ी टाउन कराची, यानी कि मुबारक विलेज एक फेमस विलेज है, जो कि यानी कि मछेरे जहाँ पर रहते हैं, वो किमाड़ी टाउन का इलाका है कराची का किमाड़ी टाउन का छोटा सा इलाका है, जहाँ पर मछेरे पाए जाते हैं, जो मछलियाँ पालते हैं। वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो मछलियों का कारोबार करते हैं, यानी कि छोटी छोटी उनके पास कश्तियाँ होती हैं, जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर आकर कराची में बेचते हैं। व्हाट डू द डेजर्ट विलेजर्स डू। अब यहाँ पर है कि गाँव में सहरा के लोग क्या करते हैं। सहरा में यानी कि रेतीले इलाके में लोग क्या करते हैं। सम डेजर्ट पीपल डिग वेल्स टू प्रोवाइड वाटर, यानी कि वो जो गांव के कुछ लोग होते हैं वो एक कुआं खोदते हैं और वहाँ से वो पानी हासिल करते हैं। हाउ डू दे अर्न आ लिविंग, हाउ डू दे अर्न आ लिविंग, यानी कि वो पैसा किस तरह से, ज़िंदा रहने के लिए किस तरह से कमाते हैं। मैनी पीपल इन द डेजर्ट आर ए क्राफ्टमैन एंड ए मेक लिविंग बाय सेलिंग देयर गुड्स, यानी कि बहुत से लोग जो हैं सहरा में वो क्राफ्टमैन है। क्राफ्टमैन का मतलब है दस्तकार हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं, कढ़ाइयाँ करते हैं। एंड मेक लिविंग बाय सेलिंग, और इसी तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको बेचकर, अशिया को बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ आर एनिमल्स यूज्ड इन अ माउंटेन विलेज, यानी कि जानवरों को हम पहाड़ों के इलाकों में, गांव के रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में जानवरों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सम विलेजर्स आर यूज्ड माउंटेन गोट फॉर इट्स मिल्क एंड मीट। आप लोगों ने देखा होगा तो नॉर्दर्न एरियाज़ जो इस्लामाबाद से आगे हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि गाँव में बकरियाँ पालते हैं, जिनसे वो गोश्त और दूध हासिल करते हैं। एंड अदर्स आल्सो रेयर्ड फॉर वूल एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उनसे वूल, अब भेड़ों से क्या होती है, वूल हासिल की जाती है, उनकी ऊन हासिल की जाती है, जिस्म को गर्म भी रखती है जो, और उससे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी भेड़ और बकरियाँ इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने ये आप लोगों को क्या बताया है। अगर फिर भी समझ ना आए अगेन मुझसे पूछिएगा वीडियो में, लेकिन बट ये आप लोगों ने एक्टिविटी लाजमी करनी है।
इस पर आप लोगों ने टिक और क्रॉस करनी है और ये एक्टिविटी आप लोगों ने याद करके फिर मुझे बतानी है।